राधे राधे भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक सफर में। आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय की, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। ये अध्याय गीता का एक ऐसा रत्न है जो हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से जोड़ता है और परमात्मा की शरण तक ले जाता है। तो क्या आप तैयार हैं भक्तों? अपने मन को शांत करें, अपनी आत्मा को तैयार करें, क्योंकि आज हम भगवान श्री कृष्ण के उस अनमोल उपदेश को समझने जा रहे हैं जो हमारे हर दुख, हर परेशानी को दूर कर सकता है। ये वीडियो लंबी है, लेकिन हर पल आपके लिए ज्ञान और भक्ति का खजाना लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे भक्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि राजविद्या राजगुह्य योग का मतलब क्या है। राजविद्या यानी विद्या का राजा, सबसे श्रेष्ठ और उच्चतम ज्ञान, और राजगुह्य यानी रहस्यों का राजा, वो गहरा रहस्य जो हर किसी को नहीं पता। श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा नक्शा मिले जो आपको एक अनमोल खजाने तक ले जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उस नक्शे को फॉलो करेंगे ना? ठीक वैसे ही ये अध्याय हमारे लिए एक नक्शा है जो हमें माया के इस जंगल से निकालकर परम सत्य तक ले जाता है। तो आज हम हर श्लोक को विस्तार से समझेंगे, हर बात को अपने जीवन से जोड़ेंगे। तैयार है ना? चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, गीता कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक जीवंत संवाद है भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन के बीच। और ये संवाद उस वक्त हो रहा है जब कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार है। चारों तरफ शंखनाद हो रहा है, सैनिक अपनी तलवारें और धनुष उठाए खड़े हैं, लेकिन अर्जुन का मन डूब रहा है। वो सोच रहा है, मैं अपने भाइयों, अपने गुरुओं के खिलाफ कैसे लड़ूं? क्या ये सही है? उसका मन डर, शंका और दुख से भरा हुआ है। तभी श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठे बैठे मुस्कुराते हैं। वो अर्जुन की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन उठो, ये जो तू देख रहा है ये सब माया है। मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो तुझे इस भ्रम से बाहर निकालेगा। और फिर शुरू होता है अध्याय 9। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे राजविद्या और राजगुह्य का ज्ञान दूंगा जो इतना पवित्र है कि इसे जानने के बाद तू कभी भटकेगा नहीं। भक्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आज हम भी अर्जुन की तरह हैं? हमारे जीवन में भी तो रोज युद्ध चलता है। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की परेशानी, कभी मन की उलझन। लेकिन श्री कृष्ण आज हमारे लिए भी वही ज्ञान लेकर आए हैं। तो चलिए उनके शब्दों को सुनते हैं और समझते हैं। चलिए अब पहले श्लोक पर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यंसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। सरल हिंदी में इसका मतलब है, अर्जुन मैं तुझे सबसे गुप्त ज्ञान बताऊंगा, वो भी विज्ञान के साथ। इसे जानने के बाद तू सारे अशुभ से मुक्त हो जाएगा। भक्तों, यहाँ दो बातें बहुत खास हैं। पहली, ये ज्ञान गुह्यतम है, यानी बहुत गहरा और गोपनीय। दूसरी, ये सिर्फ ज्ञान नहीं, विज्ञान के साथ है। मतलब ये सिर्फ सुनने या पढ़ने की बात नहीं, इसे अपनी जिंदगी में आजमाने की बात है। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करता है और नतीजा देखता है, वैसे ही श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस ज्ञान को आजमा और देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये ज्ञान है क्या? तो चलिए धीरे धीरे इसे खोलते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा ज्ञान सुना है जो इतना आसान हो और इतना गहरा भी? कमेंट में जरूर बताएं। आप सुनिए दूसरा श्लोक। मतलब ये राजविद्या और राजगुह्य है। ये सबसे पवित्र और उत्तम है। इसे समझना आसान है। ये धर्म के रास्ते पर ले जाता है। इसे अपनाना सुखद है और ये कभी नष्ट नहीं होता।
भक्तों, यहाँ श्री कृष्ण इस ज्ञान की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं, ये ऐसा ज्ञान है जो जटिल नहीं है। इसे कोई भी समझ सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हों या नहीं, चाहे आप बड़े हों या छोटे, और इसे अपनाने में दुख नहीं, सुख मिलता है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक साधु जंगल में तप कर रहे थे। एक गरीब लकड़हारा उनके पास आया और बोला, महाराज, मुझे भी मोक्ष चाहिए, लेकिन मेरे पास न वक्त है न विद्या। साधु मुस्कुराए और बोले, बस हर काम भगवान को याद करके करो, यही राज विद्या है। वो लकड़हारा हर कटाई में राम राम झपने लगा और कहते हैं उसे अंत में मोक्ष मिल गया। तो भक्तों, ये ज्ञान कितना सरल है ना, बस भगवान को याद करना है। आप भी आज से ये शुरू कर सकते हैं। हर काम शुरू करने से पहले एक बार राधे राधे बोलें और देखें जादू। अब तीसरा श्लोक सुनिए। मतलब, जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, हे अर्जुन, वो मुझे नहीं पा सकते और इस मृत्यु और संसार के चक्कर में बार बार लौटते हैं। भक्तों, यहां श्री कृष्ण एक गहरी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि बिना श्रद्धा के ये ज्ञान काम नहीं करता। जैसे अगर आपको कोई दवा दी जाए और आप उस पर भरोसा न करें तो वो असर नहीं करेगी, वैसे ही भगवान का ये ज्ञान श्रद्धा मांगता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक नदी पार करना चाहते हैं। नाविक आपको नाव में बिठाता है और कहता है, बैठ जाओ, मैं पार करा दूंगा। लेकिन अगर आप उस पर भरोसा न करें और नाव से कूद जाएं तो क्या होगा? आप डूब जाएंगे ना। ठीक वैसे ही भगवान हमारी नाव हैं। उन पर भरोसा रखिए, वो हमें पार करा देंगे। तो भक्तों, अपने मन में श्रद्धा जगाइए। हर दिन एक छोटा सा संकल्प लें, मैं भगवान पर भरोसा रखूंगा। ये छोटी सी बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब आते हैं श्लोक 4 और 5 पर। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल शब्दों में, मैं इस सारे संसार में व्याप्त हूं, लेकिन मेरी मूर्ति दिखाई नहीं देती। सारी सृष्टि मुझ में है, पर मैं उसमें नहीं हूं। मेरे योग को देखो, मैं सृष्टि को संभालता हूं, पर उससे अलग हूं। भक्तों, ये सुनने में थोड़ा गहरा लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, जैसे हवा हर जगह है, पेड़ों में, घर में, हमारे सांसों में, पर हम उसे देख नहीं सकते। वैसे ही भगवान हर चीज में है, पेड़, पानी, हवा, आप और मेरे अंदर, पर वो इनसे बंधे नहीं हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे सूरज की किरणें धरती पर हर जगह फैली हैं, पर सूरज उनमें नहीं रहता। ठीक वैसे ही भगवान इस संसार के आधार हैं, पर वो इससे परे हैं। सोचिए भक्तों, अगर भगवान हर जगह हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है? वो हमारे साथ हैं हर कदम पर। अब श्लोक 10 पर आते हैं। मतलब, मेरे संचालन में प्रकृति चलती है, जिससे ये चर और अचर संसार पैदा होता है। इसी कारण से, हे अर्जुन, ये जगत बदलता रहता है। भक्तों, यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो इस सृष्टि के डायरेक्टर हैं। जैसे एक फिल्म में डायरेक्टर हर सीन को कंट्रोल करता है, वैसे ही भगवान प्रकृति को चलाते हैं। पेड़ उगते हैं, फूल खिलते हैं, बारिश होती है, ये सब उनकी मर्जी से होता है। लेकिन एक बात और है, वो कहते हैं, ये सब मेरी माया है। माया मतलब वो भ्रम जो हमें सच्चाई से दूर रखता है। जैसे हम सपने में डरते हैं, पर जागने पर समझते हैं कि वो सच नहीं था, वैसे ही ये संसार भी एक सपना है, और भगवान कह रहे हैं, मुझ पर ध्यान दो, इस सपने से बाहर निकलो। तो भक्तों, अगली बार जब आप परेशान हो तो खुद से कहें, ये माया है, भगवान मेरे साथ है। ये सोच आपको शांति देगी। अब श्लोक 11 सुनिए। मतलब, मूर्ख लोग मुझे इंसान के रूप में देखकर समझते हैं कि मैं बस एक शरीर हूं। वो मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, जो सारी सृष्टि का महेश्वर है। भक्तों, यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि लोग उन्हें सिर्फ एक सुंदर बांसुरी बजाने वाले गोपाल के रूप में देखते हैं, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा है। वो सृष्टि के रचयिता हैं, वो अनंत हैं। क्या आपको याद है जब श्री कृष्ण ने मां यशोदा को अपना विराट रूप दिखाया था? उनके मुंह में सारी सृष्टि दिखी थी, नदियां, पहाड़, सितारे। मां यशोदा डर गई थी। तो भक्तों, हमें भगवान को सिर्फ मूर्ति या तस्वीर तक सीमित नहीं करना है। वो हर जगह है, हर रूप में। एक सवाल आपके लिए, आप भगवान को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अब आते हैं इस अध्याय के सबसे सुंदर श्लोक पर, श्लोक 22। मतलब, जो भक्त मेरे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचते, जो मुझ में पूरी श्रद्धा रखते हैं, उनके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। भक्तों, ये सुनकर मन को कितना सुकून मिलता है ना। श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू बस मुझे याद कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। योग मतलब जो चाहिए वो देना, और क्षेम मतलब उसकी रक्षा करना। एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक गरीब भक्त रोज मंदिर जाता था। उसके पास कुछ नहीं था, पर वो हर दिन भगवान से कहता, कृष्ण, तू ही मेरा सब कुछ है। एक दिन उसकी झोपड़ी में आग लग गई। सब डर गए, पर वो शांत रहा। और चमत्कार देखिए, कुछ समय पश्चात वह आग स्वयं ही बुझ गई और उसके घर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यह है भक्ति की शक्ति। तो भक्तों, आज से एक संकल्प लें, हर दिन 5 मिनट भगवान को याद करें, राधे राधे बोलें, हरे कृष्ण जपें और देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। अब श्लोक 26 पर आते हैं। मतलब, जो भक्त मुझे पत्ता, फूल, फल या पानी भी भक्ति से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्तों, ये श्लोक कितना प्यारा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें सोना चांदी, बड़े बड़े तोहफे नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। एक फूल, एक पत्ता अगर भक्ति से चढ़ाया जाए तो वो उसे खुशी से ले लेते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा मंदिर गया। उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने एक जंगली फूल तोड़ा और भगवान को चढ़ा दिया। पुजारी ने डांटा, पर तभी मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं। सब हैरान रह गए। भगवान ने उस बच्चे की भक्ति को स्वीकार कर लिया था। तो भक्तों, अगली बार मंदिर जाएं तो एक फूल जरूर चढ़ाएं, और अगर मंदिर न जा सकें तो मन से कहें, कृष्ण, ये मेरी भक्ति है। वो सुन लेंगे। भक्तों, अध्याय 9 का सार यही है, भगवान हर जगह है और वो हमें बस अपनी शरण में आने को कहते हैं। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो आज से कुछ छोटे छोटे कदम उठाइए। पहला, हर सुबह 5 मिनट भगवान का नाम जपें। दूसरा, हर काम शुरू करने से पहले राधे राधे बोलें। तीसरा, अपने मन में श्रद्धा रखें कि भगवान आपके साथ हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस अध्याय से क्या सीख मिली। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गीता के हर अध्याय का ज्ञान आपके पास पहुंचे। अंत में बस इतना कहूंगा, राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। राधे राधे।